बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। और आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, रिसर्च के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जी डिफरेंस बिटवीन मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने रिसर्चेज़ में देखे होंगे कि लोग जो हैं अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ साथ या तो मीडिएटिंग वेरिएबल लेते हैं और या मॉडरेटिंग वेरिएबल लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जी, आप लोगों के लिए समझना अक्सर जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों के लिए एक शार्ट और आसान विद एग्जांपल्स एक वीडियो बना के आपके लिए मैं शेयर करूं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जी। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना बता दूंगा कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जी, व्हाट इज़ मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या चीज़ है जी? तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं जी। देखें, मीडिएटिंग वेरिएबल, इसकी सबसे आसान डिफिनीशन ये है। बहुत सारी और डिफिनीशंस भी होंगी, लेकिन ये आपके लिए सबसे आसान डिफिनीशन है। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या करता है? मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डीवी या आईवी के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ को मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है जी। इस बात को समझें, मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको, तो और भी ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है जी, ये हमारे पास क्या है? प्रीडेक्टर, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको हम प्रीडेक्टर भी कहते हैं, इसको हम एक्स वेरिएबल भी कहते हैं। तो चलें जी, ये हमारे पास क्या है जी? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप यहाँ पर देखें, आउटकम क्राइटेरियन या वाई वेरिएबल, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डीवी। और यहाँ पर ये जो आपके पास हैं, इसको हम कहते हैं जी मीडिएटिंग वेरिएबल। तो मीडिएटिंग वेरिएबल जो शो होता है मॉडल में, वो इस तरह शो होता है जी। ठीक है जी। और आप लोग को पता है कि जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इस तरीके से मतलब शो करते हैं। और ये जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एरो आकर डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये ख़त्म हो जाता है। और फिर जब हम मीडिएटर को शो करते हैं, तो मीडिएटर की तरफ जो एरो है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एरो निकाल के, मैं आपको एग्जांपल एरो आप किस तरह निकालेंगे ये आप ले लें यहाँ से, और एरो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ये जो है वो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर गौर करें, तो ये एरो मैंने यहाँ से ले लिया, सपोज़ ये मैंने एरो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो इस पर आप यहाँ से, ये तो एक तस्वीर है, तो तस्वीर पर तो नहीं होता, लेकिन चले मैं नीचे आपको ये दिखा देता हूँ। ये है जी, ये भी आपके पास एक तस्वीर है, यहाँ पर आप देखें। तो यहाँ पर एरो मैं ले लेता हूँ जी ये, और इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं जी। तो ये मैंने दिखाना था आपको, ये चूँकि तस्वीरें थी इसलिए आपके लिए ज़रा इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा था। तो प्रीडेक्टर से एरो जाकर मीडिएटर की तरफ, और फिर मीडिएटर से एरो जाकर आप डिपेंडेंट की तरफ लाते हैं। तो इसमें क्या है जी? इसमें एक मॉडल आपके पास प्रीडेक्टर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटिंग वेरिएबल में बन जाता है। फिर दूसरा मॉडल आपके साथ मीडिएटिंग वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बन जाता है। और फिर तीसरा जो है आपके साथ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बन जाता है। तो हम मीडिएटिंग वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हमें पता चल जाए कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, क्या उसको मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है या नहीं एक्सप्लेन करता। यहाँ पर नीचे ज़रा आप गौर करें, दोबारा वही मॉडल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटिंग वेरिएबल, ये मॉडल ए है, मॉडल 1। दूसरा मॉडल मीडिएटिंग वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडल 2। और तीसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में मॉडल 3 में ये बन जाता है जी। तो ये आपके पास ये है। अब आते हैं ज़रा यहाँ पर इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं वो आप ज़रा इसको समझें। देखें, इसमें हमारे साथ ये क्या है? हमारे साथ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सर्वेंट लीडरशिप हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
अच्छा जी, माज़रत के साथ यहाँ पर बच्चे वगैरह जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। चलिए जी, आते हैं जी एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जी सर्वेंट लीडरशिप जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम सर्वेंट लीडरशिप के इम्पैक्ट्स देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट सक्सेस पर। ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट सक्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल, सर्वेंट लीडरशिप हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन हम साथ में देखते हैं कि आया ट्रस्ट जो है वो भी सर्वेंट लीडरशिप के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सक्सेस पर असर करता है या नहीं करता। तो हम इस तरीके से ट्रस्ट को भी मीडिएटर के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हमें रिज़ल्ट से पता चल जाएगा कि अकेले सर्वेंट लीडरशिप की वजह से हम प्रोजेक्ट सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या सर्वेंट लीडरशिप के साथ साथ यानी सर्वेंट लीडरशिप के साथ ट्रस्ट भी मिला के दोनों मिलकर प्रोजेक्ट सक्सेस अचीव करते हैं, इस तरह होगा। सेकंड एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक लीडरशिप स्टाइल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस मॉडल में। टर्न ओवर इंटेंशन आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जॉब सेटिस्फेक्शन हमारे साथ यहाँ पर क्या है, यानी मीडिएटिंग वेरिएबल है। यानी हम देखना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से क्या टर्न ओवर इंटेंशन में कमी आती है। दूसरी चीज़ मीडिएटिंग वेरिएबल के इस्तेमाल कि आया जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इम्पैक्ट है टर्न ओवर इंटेंशन पर, क्या वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से है, या इसके साथ हम जॉब सेटिस्फेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो देखें, जब आप इस तरह के मॉडल्स देख लेते हैं तो आपके पास जब रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पर पार्शल मीडिएशन हो सकता है, पार्शल मीडिएशन। दूसरा, वहाँ पर हो सकता है ज़ीरो मीडिएशन हो, ज़ीरो मीडिएशन, और वहाँ पर हो सकता है फुल मीडिएशन हो, फुल मीडिएशन। अब इन तीनों को आप समझे, याद रखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट्स आ जाएं और रिज़ल्ट्स में हमें ये पता चल जाए कि पार्शियल मीडिएशन है, तो उसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अकेले टर्न ओवर इंटेंशन को अफेक्ट नहीं करता। यानी अगर मैनेजर्स सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को इस्तेमाल करें ताकि टर्न ओवर इंटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि ये अपने मौजूदा एम्प्लॉइज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन को भी फोकस करेगा। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के साथ साथ मैनेजर जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को या इस स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉइज़ की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है क्या वो हासिल हो रही है या नहीं। तो याद रखें कि पार्शियल मीडिएशन का मतलब ये है कि जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है उस मीडिएटिंग वेरिएबल के मिसाल के तौर पर या तो आपके पास होंगे, सपोज़ मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, 10% इफ़ेक्ट्स होंगे या 20% इफ़ेक्ट्स होंगे। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इतने परसेंट ही इफ़ेक्ट्स हों या 30% इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मतलब ये कि पार्शियल मीडिएशन कहते हैं कि कुछ हिस्सा जॉब सेटिस्फेक्शन 100% इस रिलेशनशिप को मीडिएट नहीं कर रहा, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अगर फॉर एग्जांपल पार्शियल मीडिएशन 10% है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि 70% होगा, 80% होगा, वगैरह वगैरह। अगर ये 20% है तो इसी तरह 70-80% या 60% ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के असरात होंगे। तो ये हम देखते हैं। फिर ज़ीरो मीडिएशन से मुराद क्या है? ज़ीरो मीडिएशन में रिजल्ट्स इस तरह आपको मिलेंगे कि जो मीडिएटिंग वेरिएबल आप लोगों ने लिया होता है उसका कोई भी इफ़ेक्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं होगा, बल्कि सारा का सारा असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं जी? ज़ीरो मीडिएशन उसको हम कहते हैं जनाब। क्या कहते हैं जी? ज़ीरो मीडिएशन। और आखिर में फुल मीडिएशन है। फुल मीडिएशन से मुराद वो मीडिएशन है या मीडिएटिंग वेरिएबल का वो इफ़ेक्ट है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल ख़त्म हो जाता है जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं होता, बल्कि उसमें आपको रिजल्ट्स में मिलेंगे कि जो मीडिएटिंग वेरिएबल हैं सिर्फ मीडिएटिंग वेरिएबल का 100% इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर बन जाता है और बीच में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर जो है वो निकल जाता है। तो उसको हम फुल मीडिएशन
कहते हैं जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जी, और उस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मीडिएटिंग वेरिएबल और ये किस तरह काम करता है जी। अब आते हैं जी मॉडरेटिंग वेरिएबल की तरफ। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारे पास क्या है जी? मॉडरेटिंग वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को मुतासर करता है, इफ़ेक्ट करता है। इस बात को समझे। हमने मीडिएटिंग में कहा कि मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन किस तरह करता है? या पार्शियल मीडिएशन होगा, या ज़ीरो मीडिएशन होगा, और या फुल मीडिएशन होगा। लेकिन मॉडरेटिंग वेरिएबल से मुराद क्या है जी? मॉडरेटिंग वेरिएबल से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके पास इट इज़ अ वेरिएबल द प्रेजेंस ऑफ विच मॉडिफाइज द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ओरिजिनल ताल्लुक़ है उस ओरिजिनल ताल्लुक़ को कम या ज़्यादा करता है। दूसरी बात, मॉडरेटिंग वेरिएबल अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक़ हैं उस ताल्लुक़ को मुतासर करता है, अफेक्ट करता है, उसमें कमी या ज़्यादती लाता है। कौन? मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इसकी पहचान हम किस तरह करते हैं, इसको हम प्रेजेंट किस तरह करते हैं? देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जनाब, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप एरो लाते हैं किसकी तरफ? डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। ये हमने एरो यहाँ से निकाला और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर पोस्ट किया। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मीडिएटिंग का तो देखें, उसकी तरफ हम तीर लेके जाते हैं। मॉडरेटिंग का अलग अलग तरीका है जी, और मॉडरेटिंग का जो है वो अलग है जी, डिफरेंट है। तो ये मॉडरेटिंग है, तो मॉडरेटिंग से यहाँ पर आप मॉडरेटिंग वेरिएबल से तीर उठा के आप यहाँ पर इस लाइन पर डाल लेते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? मॉडरेटिंग वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में ये मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। देखें, यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रोजेक्ट सक्सेस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, गोल क्लैरिटी जो है ये हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है। मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का असर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस हासिल होता है या नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि आया गोल क्लैरिटी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और प्रोजेक्ट सक्सेस के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसमें कमी आएगी या ज़्यादती आएगी। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल, इथिकल लीडरशिप हमारे पास एक लीडरशिप स्टाइल है, आप लोग पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। इनोवेटिव वर्क बिहेवियर क्या है जनाब? इनोवेटिव वर्क बिहेवियर से मुराद ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ जो है वो नए आइडियाज़ लेकर आएँ, वो नए प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में सोचें, वो नए नए तरीके से मसाइल जो है वो हल करें, वो नए तरीक़ों से रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। इसको इनोवेटिव वर्क बिहेवियर कहते हैं। और इथिकल लीडरशिप अखलाकी लीडरशिप को कहते हैं। आसान सी मिसाल आपको, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ये आपके पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब देखें, ओपननेस टू एक्सपीरियंस से मुराद आप नॉलेज शेयरिंग भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करना भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम इथिकल लीडरशिप का असर इनोवेटिव वर्क बिहेवियर पर देख रहे हैं, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि आया ओपननेस टू एक्सपीरियंस एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको कम करता है या ज़्यादा करता है। एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पर देना पसंद करूँगा कि देखें, जो पंखा आप ऑन करते हैं घर में, तो उस पंखे के साथ एक डिमर लगा हुआ होता है। उस डिमर का काम क्या है जी? वो पंखे की हवा स्लो करता है और तेज़ करता है। बटन से तो आप डायरेक्ट जो है पंखा ऑन ऑफ करते हैं। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का असर आप लोग ले रहे हैं, लेकिन साथ में डिमर से आप मॉडरेटिंग वेरिएबल का मतलब ले लें कि किस तरीके से ये डिमर जो है आपके पंखे की जो रफ्तार है या उसकी जो हवा है वो कम या ज़्यादा कर रहा है। तो मतलब ये कि हमारे पास जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर आपके रिज़ल्ट्स जब आपको आएंगे, मिलेंगे SPSS से या स्मार्ट PLS से,
तो उसमें आपने मॉडरेटिंग वेरिएबल के इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि वो या तो इंक्रीज़ कर रहा है और या वो रिलेशनशिप को डिक्रीज़ कर रहा है। तो याद रखें कि मॉडरेटिंग वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट से मुराद या तो रिलेशनशिप को कमज़ोर करेगा और या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा या स्ट्रॉन्ग करेगा। और यानी मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेस को तो अचीव करता है, लेकिन साथ में आप लोगों ने गोल क्लैरिटी को ज़रूर या लाजमी अपने इदारे में या प्रोजेक्ट में फ़ोकस करना है कि गोल भी क्लियर होना चाहिए सारे एम्प्लॉइज़ को और लीडर्स को, तब जाके आप प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि गोल क्लैरिटी से कोई भी मतलब आप इस तरह का इंक्रीमेंट या इजाफा या ज़्यादती आप मदद नहीं ले सकते, बल्कि इसकी वजह से अगर आप इसको फोकस करेंगे तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो हासिल नहीं होगा। लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मुतासर होगा। किस तरीके से मुतासर होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान वो कमज़ोर पड़ जाएगा या वो कम पड़ जाएगा। तो ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली आपको इंशाल्लाह पसंद आए होंगे। मज़ीद वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी।